नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज़िंदगी मैथमेटिक्स में। आज से हम आपके लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में मदद करेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ हम इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बेसिक टॉपिक भी है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। दोस्तों ये बेसिक है लेकिन आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि ये अगर आपको आती है तभी जाके आप आगे कुछ अच्छा करेंगे। तो साथ सबसे पहले दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी के बारे में। सेट्स के बारे में दोस्तों आपको पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। इट विल हेल्प यू इन रियल एनालिसिस इन एज वेल एज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो इसके अलावा जो रिलेशन फंक्शन है दोस्तों, रिलेशन फंक्शन में जैसे रियल फंक्शंस हैं, वहां पर भी दोस्तों आपसे रेंज एंड डोमेन वाले क्वेश्चंस में भी दोस्तों ये आपकी मदद करेगी, ठीक है ना? तो इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सेट्स की। सेट्स क्या है दोस्तों? सेट होते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जितने भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, पहली बात तो एक सेट है, वो क्या है दोस्तों? एक कलेक्शन है। और वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का भी कह सकते हैं, नंबर्स भी कह सकते हैं, इसमें सभी चीजें दोस्तों इंक्लूड हो जाएगी। इट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब यही है दोस्तों कि ये पूरी तरह से परिभाषित होना चाहिए। इसमें कोई भी वेज स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए जो कि आपका डाउटफुल है। मैं कहता हूं फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट फाइव नेचुरल दोस्तों पूरी तरह से डिफाइंड है। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। ओके, तो ये दोस्तों आपका क्या है? एक सेट ये दोस्तों बनाता है, कलेक्शन है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। इसमें दोस्तों कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है ना? ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बोलूंगा एनी फाइव नेचुरल नंबर, तो ये दोस्तों पूरी तरह से परिभाषित नहीं होगा। एनी फाइव नेचुरल नंबर कोई भी हो सकते हैं, और वहां पर दोस्तों जो स्टेटमेंट है वो आपका पूरी तरह से परिभाषित नहीं होगा। ऐसे ही मैं कहता हूं कि भाई इस समय पर हमारी जो वर्ल्ड कप दोस्तों चल रहा है, और इस समय पर दोस्तों हमारी इंडियन टीम में जितने भी आपके प्लेयर्स हैं, तो पूरी तरह से दोस्तों वो आपके डिफाइंड हैं। वो आपके एक सेट बनाएंगे। अभी हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसमें 11 प्लेयर जो अभी, या हम 15 का अगर स्क्वाड ले ले, तो 15 प्लेयर दोस्तों जो वर्ल्ड कप टीम के लिए चुने गए हैं, तो दोस्तों एक सेट बनाते हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बेस्ट 5 क्रिकेटर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो दोस्तों वो एक्चुअली क्या हो जाएगा? वो पूरी तरह से परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि वो एक्चुअली क्या होगा? वो सब्जेक्टिव मैटर हो जाएगा। वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हो गया उसके आंसर, क्योंकि वो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ना रह के एक सब्जेक्टिव मैटर बन जाएगा। ओके, तो पूरी तरह से क्या होगा? परिभाषित नहीं होगा। तो पहले आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि सेट क्या है? कलेक्शन है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना? अब जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, उनको दोस्तों हम एलिमेंट्स या फिर मेंबर ऑफ सेट बोला जाता है। और जो उनकी मेंबरशिप है वो डिफाइंड होती है बाय सेटिंग कंडीशन। कंडीशन जैसे मैंने आपको बता दी, कंडीशन कोई भी हो सकती है। मैंने बोला फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, या फिर मेंबर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, या फिर कुछ भी हो सकता है, स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, कोई भी छात्र हो सकते हैं। मैं कहता हूँ भैया हमारे पास एक्स वाई जेड कोई स्कूल है, उसमें 12th में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, तो वो क्या है? सेट्स बनाते हैं। ओके, इस तरह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे के सारे दोस्तों आपके क्या है? सेट्स है। ओके, तो जो एलिमेंट ऑफ द सेट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। मैंगो हो सकते हैं, पेन है, सन है, मून है, रिवर है, कुछ भी दोस्तों हो सकते हैं। नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेट्स। अब इसके बाद दोस्तों कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि बहुत आसान आसान से एग्जाम्पल है। देखिए, द कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। आपको पता है भाई इंग्लिश में स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 5 होती है। क्या होती है? ए ई आई ओ यू। ये आपका क्या बनाते हैं दोस्तों? सेट बनाते हैं। इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि ए को अगर आप 2 बार रिपीट करेंगे तो वो नहीं लिखना है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? रिपीटेशन कुछ नहीं होगा, ठीक है? ये चीज दोस्तों आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है? द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट फाइव प्राइम नेचुरल नंबर। फर्स्ट फाइव प्राइम नेचुरल नंबर दोस्तों कौन कौन से होते हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ठीक है? ये आपके पहले 5 प्राइम नेचुरल नंबर है, ठीक है? इस तरह से द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट इन इंडियन यूनियन इज अ सेट। इंडियन यूनियन में जितने भी आपके राज्य हैं वो आपके क्या बनाते हैं? एक सेट बनाते हैं, ठीक है ना? इस तरह से दोस्तों आपने समझना है, ठीक? द कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन इज अ सेट। जितने भी अभी तक हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं इंडियन यूनियन में, तो वो भी क्या है? एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं।
इसी तरह से कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड हु वर आउट फॉर 99 रन इन अ टेस्ट मैच, ये भी आपका क्या सेट है, पूरी तरह से दोस्तों क्या है परिभाषित है। द सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस विद सेंटर एट ओरिजिन, यानी कि आपके पास दोस्तों एक आप इस तरह का सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और इसकी रेडियस 1 है, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे दोस्तों क्या कहलाएंगे, एक सेट को दोस्तों क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ऑन दी अदर हैंड दोस्तों आप देखेंगे जो कि सेट का एग्जांपल नहीं है, द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज नॉट अ सेट, क्योंकि ये दोस्तों गुड प्लेयर क्या है, वेज है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ये दोस्तों सब्जेक्टिव है। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन अ स्कूल इज नॉट अ सेट, ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। कलेक्शन ऑफ ऑल टीचर इन अ स्कूल इज अ सेट, ये इसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब बारी आती है दोस्तों इसकी नोटेशन की। नोटेशन में हम दोस्तों सेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, इस तरह से दोस्तों पी एक्स क्यू वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके अंदर की जो एलिमेंट है दोस्तों हमेशा उसको हम स्मॉल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं कहूंगा भाई ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट, तो हम इसको दोस्तों किस तरह से दिखाते हैं, सिंबल से दिखाते हैं, इज द एलिमेंट ऑफ ए। ओके, एंड इफ ए इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, तो दोस्तों हम इसको ऐसे दिखाएंगे, इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ये ए कैपिटल ए से बिलोंग नहीं करता है। ओके, तो ये चीज आपने दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखनी है। जैसे मान लेते हैं 2 आपका नेचुरल नंबर है, तो 2 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो -2 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरह से दोस्तों हम इसको डिफाइन करते हैं, बहुत आसान सी चीजें हैं, ठीक है, बेसिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। इसके बाद हम सेट्स में कुछ इनफाइनाइट सेट्स की बात करेंगे, अभी हम फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स पे भी आएंगे। लेकिन देखिए, n द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, z इज द सेट ऑफ इंटीजर, z प्लस क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होंगे दोस्तों, 1 2 3 से लेके आगे की ओर को, ठीक है ना। q द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर दोस्तों क्या होते हैं जनरली दोस्तों जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है, जहां पर p और q का आप जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोस्तों 1 होगा, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा फॉर द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये q प्लस होता है जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। r क्या है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, r प्लस इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, इसको हम कैसे दिखाएंगे, 0 से लेके इंफिनिटी इस तरह से दिखा सकते हैं। c क्या है, इट इज द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से हम इसको दोस्तों क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये नोटेशंस हैं, तो नोटेशन को ध्यान में रखें। देखिए आप जब आगे जाके हम दोस्तों रियल एनालिसिस करेंगे, काफी अच्छे से दोस्तों ये आपके नोटेशंस हैं, अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए। अब दोस्तों आती है डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सेट, यानी कि सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दोस्तों दो मेथड होती है, पहली मेथड होती है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड दोस्तों हम क्या करते हैं, जनरली इस मेथड में दोस्तों हम ब्रैकेट लगाते हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने जितने भी आपको एग्जांपल दिए वो रोस्टर मेथड में मैंने आपको डिफाइन किए। ब्रैकेट होते हैं और जिस जो इसमें आपके एलिमेंट को दोस्तों हम लिस्ट करते हैं और उनको सेपरेट करते हैं बाय द कॉमा। जैसे मैं वो कहूंगा भाई फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5, ये दोस्तों आपकी कैसी मेथड है, रोस्टर मेथड है। हमने क्या किया, एलिमेंट को दोस्तों इस तरह से लिस्ट कर दिया है और इनको सेपरेट किया है बाय द कॉमा और इसको एक ब्रैकेट के अंदर रखा है। इस तरह से दोस्तों हम इसको रख सकते हैं। जैसे यही वाला हो गया द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, जितने भी इवन नेचुरल नंबर है, तो दोस्तों इस तरह से इसको हम रोस्टर मेथड से डिफाइन कर सकते हैं। ये आपकी क्या होती है, रोस्टर मेथड होती है। अगली जो मेथड होती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और भी एग्जांपल देके, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 11, 11 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7, इस तरह से दोस्तों इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर रिटर्न इन द सेट मेक्स नो डिफरेंस। ये अगर मैं ए ई आई ओ यू की बात करूं या फिर ई ए आई ओ यू, ये सेम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अभी आगे जाके दोस्तों हम रियल एनालिसिस में सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो सीक्वेंस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, वहां पर रिपीटेशन भी अलाउड होगा, ठीक है। तो वहां पर जो सेट्स है और जो सीक्वेंस है वो आपस में डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर डज नॉट इंपॉर्टेंट, रिपीटेशंस नॉट अलाउड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 1 2, तो ये दोस्तों बराबर है 1 2 के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। सिमिलरली ये बराबर है किसके, 2 1 के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। रिपीटेशन यहाँ पर चल जाती है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, रिपीटेशन हैज नो इफेक्ट। सिमिलरली जैसे 1 2 3 2 है, तो इट कैन बी रिटन एज 1 2 3, ठीक है।
तो ये आपने दोस्तों समझना है। इसके बाद अगली आती है दोस्तों सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड दोस्तों जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है। देखिए जो रोस्टर मेथड है वो कन्वीनियंट नहीं है यूज करने के लिए, स्पेशली दोस्तों जब हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट्स की जिनको कि हम प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। ओके, कभी कभार उसको प्रेजेंट करना आसान नहीं होता है, ठीक। तो ऐसे केसेस में सेट बिल्डर मेथड ज्यादा यूज होती है, इसका हर जगह यूज होता है, ठीक है। जैसे कि सेट बिल्डर मेथड है क्या एक्चुअली, इसमें दोस्तों हम सिंपली क्या करते हैं, जो भी आपका सेट है उसकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी से उसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि जो एक्स है, अब ये एक्स है तो एक्स की दोस्तों हम क्या करेंगे, कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी होगी जो कि उसको पूरी तरह से डिफाइन करेगी कि एक्चुअली एक्स क्या है। तो उसको हम पी एक्स से डिफाइन करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड, या एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको उसकी कैरेक्टराइज जो प्रॉपर्टी है उसको पूरा लिखते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे मैं कहता हूं भाई, अब इससे पहले दोस्तों हमने पढ़ा कि भाई हमने बोला फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो मैं ऐसे लिखूंगा एक्स सच दैट, इसकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके, एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ओके। तो कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ये है इसकी कि भाई एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये दोस्तों किसके बराबर है एक्चुअली, 1 2 3 4 5 के बराबर है, ओके। इसको तो दोस्तों हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको लिखना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक, जिनको हम इस तरह से लिख नहीं सकते। तो उसके लिए बेटर ये रहता है कि भाई सेट बिल्डर मेथड ही ज्यादा बढ़िया रहती है, वहां पर ही हम उसको डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं भाई एक एक प्लेन है, ठीक है, कोई भी आपका प्लेन है या फिर आपका एक सर्किल है, जैसे अभी हमने पढ़ा एक सर्किल है और जिसकी रेडियस 1 यूनिट है और उसका जो सेंटर है ओरिजिन पे है, तो उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है तो उसको हम क्या रोस्टर मेथड में डिफाइन कर सकते हैं, नहीं डिफाइन कर सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, हमें सेट बिल्डर मेथड ही चाहिए होगी। तो मैं जितने भी पॉइंट्स हैं इन अ प्लेन सच दैट कि भैया इट इज ऑफ यूनिट रेडियस, एक सर्किल है, सर्किल के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स है उसको इस तरह से हम लिखित में ही डिफाइन कर पाएंगे, यानी कि थ्योरी में डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम उसको रोस्टर मेथड से डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों जो सेट बिल्डर मेथड होती है ज्यादा बेटर होती है, ज्यादा अच्छे से हम इसमें दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये स्पेस बचाती है। सबसे बेस्ट तरीका ये है, ठीक। तो देखिए जैसे कुछ इसके एग्जांपल हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इवन नेचुरल नंबर है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और एक्स बराबर दोस्तों क्या लिख दिया, 2n लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर जहां पर n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, इस तरह से भी दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से लिखो x इज नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड n इज नेचुरल नंबर, इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका जो होगा इस तरह से सेट बन जाएगा। तो उसको हम खोलेंगे तो कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा 2 4 6 8 ऐसे करके, ठीक है ना। ये आपका तरीका है। या फिर सिंपली आप इसको ऐसे लिखो कि भाई x सच दैट x बराबर 2n, मतलब ये भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है और आप सिंपली लिख दो n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये भी आपका क्या करेगा, सेम वर्क करेगा, इसमें भी ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। सिमिलरली जैसे ये सेट है, इसको दोस्तों हम ऐसा लिख सकते हैं x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, x इज लेस देन इक्वल टू 8, या फिर इसकी जगह पे x लेस देन 9 भी आ सकता है, ठीक है। तो बात एक ही पड़ेगी। ऐसे देखिए जैसे ये वाला है 1 0 1 4 9 16, ओके। नाउ ए क्या है दोस्तों, इस तरह से है कि भैया एक्स स्क्वायर है और एक्स इज एलिमेंट ऑफ क्या है, जेड है, ठीक। तो आपने कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी दिखा दी कि भैया एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, और एक्स इज एलिमेंट ऑफ जेड। ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, सेट बिल्डर मेथड है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।